शैलेश आनंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आपको आ रही है? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है। शैलेश आनंद गिरी महाराज जी, बड़ा सवाल है। देखिए, कोई कथावाचक होता है, लाखों की संख्या में लोग उसे सुनने जाते हैं, वो धर्म की बात करता है, वो सनातन की बात करता है, वो कड़ी से कड़ी ऐसे जोड़ने की बात करता है कि एक संदेश पहुंचता है लोगों के बीच में। लेकिन ये कैसा संदेश है जहां आप अपनी कथा के माध्यम से, जहां लाखों लोग उसका रसपान करने आते हैं, आप वहां पर देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं? क्या इनकी कथा, क्या ऐसे लोगों की कथा, या पंडित प्रदीप मिश्रा की मैं बात करूं, इनकी कथा क्या भगवान से ऊपर हो गई? ये भगवान से ऊपर हो गए कि किसी भी समाज या देवी देवताओं के लिए टिप्पणी करें? मैं देवी देवताओं का बात इसलिए कर रही हूं, चित्रगुप्त महाराज को लीजिए, इससे पहले राधा रानी के लिए भी बहुत कुछ कह दिया, फिर नाक रगड़ के माफी मांगी, उसके बावजूद मानने को तैयार नहीं। ऐसे लोगों का क्या किया जाए? देखिए, एक स्पष्ट सी बात है कि कोई भी व्यक्तित्व हो, वो सस्ती लोकप्रियता के चलते हुए कुछ भी बातें कर जाता है। इस देश के सनातन के साथ में ये निरंतर रूप से एक मजाक हो रहा है, जिसका मैं निरंतर रूप से विरोध कर रहा हूँ। देखिएगा, अहम ब्रह्मास्मि के जिस मंत्र के आधार के ऊपर हम लोग अपना नागा जीवन व्यतीत करते हैं या अपना साधु जीवन व्यतीत करते हैं, उसी ब्रह्मा की काया से स्थित या उनकी काया का ही प्रतिरूप यदि कोई है तो कायस्थ समाज है। वो तो कायस्थ समाज के श्रीवास्तव की बड़ी सहजता से बात कर रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े। बिल्कुल नहीं। प्रदीप मिश्रा के साथ में किसी और को खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। उनको स्वयं को ये एहसास होना आवश्यक है कि वे निरंतर रूप से सस्ती लोकप्रियता के चलते हुए किसी भी विषय पे, किसी भी देवता पे, किसी भी जाति पे, किसी भी पंथ पर क्यों टिप्पणी कर देते। एक बार होता है तो चलो क्षमा योग्य, 2 बार होता है तो चलो और देखा जा सकता है, किंतु निरंतर एक आदत है। आपको ध्यान होगा कि जब हनी सिंह जब गाना गाते थे ना, तो बड़े लोगों को, युवाओं को बड़ा आनंद आता था। किंतु आज उनकी स्थिति क्या हुई, वो खुद एक रियलाइज कर गए, एक क्षमा याचना का जीवन जी रहे हैं कि नशे का उन्होंने निरंतर रूप से प्रचार करा, नशे के आधार पर उन्होंने सस्ती लोकप्रियता तो हासिल करी, किंतु अंततः उनका जीवन ही बर्बाद हुआ। तो प्रदीप मिश्रा एक प्रकार से आत्मघाती कथावाचक हैं। और ध्यान रखिएगा, समाज को यह जानना होगा कि कथावाचक होना साधु संत या गुरु होना नहीं है। ये जो कथावाचक है, ये सिर्फ उसी के कलाकार है। इनकी कला है कि भीड़ को इकट्ठा करते हैं, उनके समक्ष अपना नाच गाना बजाना या कथाओं को रोचक तरीके से प्रस्तुत करना, ये करते हैं। किंतु इनको आत्मसात करने का विषय मैं कदापि नहीं मानूंगा। निरंतर रूप से हम देखते हैं मोला मोला गाने वाले कथावाचक हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ पे कथाओं के दौरान फिल्मी गानों की तर्ज के ऊपर बड़ा बेढंगा बेहुदा प्रदर्शन करने वाले भी कथावाचक है। और तो और शिव पुराण की 4 लाइनें बोल करके बाकी समय राजनीतिक व्याख्यान करने वाले या किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता बनकर के बातें करने वाले कथावाचक भी बहुत है। तो ये तो सनातन के एक बेहद कठोर कानून की ओर हमें ले जा रहा है, जिसे हम कभी नहीं चाहते थे। किंतु आज मैं निरंतर रूप से मांग कर रहा हूँ सनातन आयोग की। आयोग इसलिए कि हम बोर्ड बनाएंगे ना, सनातन बोर्ड की मांगे करी, कुछ कथावाचकों नहीं करी। उनके साथ भी ये देखा कि देखिए, आज फिल्मी कलाकार किसी गुटके का प्रचार करते हैं ना, तो उनके खिलाफ पूरी जनता बात करने लगती है, क्या शाहरुख ने ऐसा किया, अक्षय ने ऐसा करा, अजय देवगन ने ऐसा किया। किंतु उन्हीं गुटका उत्पादकों के प्रायोजन के अंदर एक कथावाचक अपनी कथाओं का आयोजन भी करते हैं। लेकिन निर्णय हमें लेना होगा कि हमारे हाथ में सलाह देने की ताकत हो, नियम बनाने की ताकत हो, और दूसरे हाथ में हम जैसे साधु संतों के हाथ में दंड देने की भी ताकत दी जाए। इसलिए मैं सनातन आयोग की बात कर रहा हूँ, ताकि इस प्रकार के जो समाज के अंदर विघटन लाने वाले जो तत्व है, जो हमारे ही ग्रंथों को तोड़ तोड़ के प्रस्तुत करने वाले जो तत्व है, उन लोगों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई हो, और ये कार्रवाई होना आवश्यक है। और इनके ऊपर हमारे मीडिया को भी चाहिए कि इनको ज्यादा सर पे न बिठाए। दिक्कत हम सबके साथ में ये होती है कि हम टीआरपी के चलते हुए इस प्रकार के नाटकबाजों को हम सर पे बैठा लेते हैं, और उनके ऊपर प्रतिक्रिया के लिए हम जैसे साधु संतों को सामने आना पड़ता है, जो हमें भी शोभा नहीं देता है। तो स्पष्ट है, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, इनके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। यदि लोक भावना, जन भावना के साथ कोई खिलवाड़ करता है, तो उसके लिए भी हमारे भारतीय सनातन विधि संहिता के अंदर, भारतीय विधि संहिता के अंदर भी धाराएं हैं, उसके अंदर भी आर्टिकल्स है, जिनके तहत इनके ऊपर स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालतों को कोई आवेदन की आवश्यकता नहीं, कोई एफआईआर की आवश्यकता नहीं। जो हमारे सनातन का अपमान करेगा, सनातन के देवी देवताओं का अपमान करेगा, उसके लिए अब न्यायालय को चाहिए कि स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। बिल्कुल
ठीक है शैलेश जी, वापस आऊंगी। बाबा महादेव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? उनका अपमान करना किसी भी तरह से उचित नहीं है और कभी नहीं करना चाहिए और क्षमा मांगना चाहिए और आगे से भी। लेकिन एक बात और भी है, अभी हमारे शैलेशानंद जी कह रहे थे कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। मैं समझता हूं कि एक बात बहुत जरूरी हो गया है कि सिर्फ ये प्रदीप मिश्रा जी तो वे बहुत छोटी सी बात की, लेकिन बहुत अभी कोई रामचरितमानस फाड़ देता है, तो कोई राम जी पर अभद्र टिप्पणी कर देता है, कोई माता दुर्गा को कुछ गलत बोल देता है, कोई शंकर भगवान पर गलत फिल्में बना देता है, गलत टिप्पणी। तो मैं शैलेशानंद जी की उस बात से मैं सहमत होते हुए भी एक बात ये कहना चाहता हूं कि ऐसा बोर्ड बने जो सिर्फ प्रदीप मिश्रा कोई व्यक्ति टारगेट में नहीं, सब पर जो भी सनातन के अपमान की बात करे, देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं की और सनातन के किसी भी चीज को किसी भी तरह से किसी कथानक को बिगाड़े, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं सहमत हूं कि एक ऐसा मतलब विंग बने और जिसमें भी सरकार पीछे है और कोई कथावाचक हो, कोई भी हो, किसी को भी सनातन का अपमान और सनातन के कथा को बिगाड़ने का हक किसी को नहीं।